हावड़ा की मुस्लिम महिलाओं का अनोखा पहल। दीनी बहनें चैरिटेबल ट्रस्ट ने सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। हिजाब में सेवा बन रही समाज के लिए मिसाल। जब समाज में ये सोच आम हो कि मुस्लिम महिलाएं सिर्फ घर की चार दीवारी में सीमित रहती हैं, तभी हावड़ा के पिलखाना इलाके से दीनी बहनें चैरिटेबल ट्रस्ट ने ऐसी मिसाल को पेश की है जो इस सोच को पूरी तरह से गलत साबित कर देती है। इस संगठन की शुरुआत 5 साल पहले फरीदा सलीम ने महज 3 महिलाओं के साथ की थी, लेकिन आज यह एक हरे भरे पेड़ की तरह समाज सेवा में गहराई से जड़ें जमा चुका है। आज इस संगठन में 100 से भी अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं, जो पर्दे और हिजाब में रहते हुए समाज सेवा के हर कार्य में पूरी सक्रियता से हिस्सा लेती हैं। चाहे वह अम्फान तूफान के दौरान राहत और बचाव कार्य हो, कोरोना महामारी में लॉकडाउन के समय जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाना हो, या हो अब सफाई कर्मियों का सम्मान करना। दीनी बहनें ने हमेशा चुपचाप लेकिन बेहद ही प्रभावशाली तरीके से काम किया। इसी कड़ी में कल रात हावड़ा के पिलखाना स्थित KGN हॉल में हावड़ा कॉर्पोरेशन के अंतर्गत काम करने वाले सैकड़ों सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया, जिनकी मेहनत से पिलखाना क्षेत्र साफ सुथरा और स्वास्थ्यकर बना हुआ है। पूरी साफ सफाई दिख रही है। इस कार्यक्रम में समाज के कई प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख नाम है शिक्षाविद ममून अख्तर, हावड़ा पुलिस के DCP नॉर्थ बिशप सरकार, ACP नॉर्थ अब्दुल गफ्फार, गोलाबाड़ी थाने के OC सुदीप संघा, एडवोकेट अमित कुमार समेत कई गणमान्य व्यक्ति। कार्यक्रम में जब मंच से यह घोषणा हुई कि पर्दे में रहकर भी महिलाएं समाज में इतना बड़ा बदलाव ला सकती हैं, तब पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दीनी बहनें ने यह साबित कर दिया है कि समाज सेवा न धर्म देखती है न पर्दा, सिर्फ नीयत और इरादे देखती है। यह संगठन आज की हर महिला के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फरीदा सलीम दीनी बहनें चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रेसिडेंट हूँ। हमारा ये दीनी बहनें चैरिटेबल ट्रस्ट 100% वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें जितनी भी मेरी बहनें हैं, सिवाय एक जेंट्स, मतलब जो हमारी सेक्रेटरी मलका ज़किया ज़फ़र हैं, उनके हस्बैंड जमशेद आलम भाई, सिर्फ ये एक वाहिद मेंबर जेंट्स हैं हमारे, वरना 99.9% वुमेन्स ही ये ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग मेंबर्स मिलके चला रहे हैं। आज जब हमने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, उस वक्त हम सिर्फ 3 बहनें उसमें शामिल थे। नगमा खान, मलका ज़किया ज़फ़र, मदीना निखार, ये 3 बहनों से हमने स्टार्ट किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक एक करके बढ़ते बढ़ते इन 4 से 5 सालों के वक्फे में हम 100 से अबव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिया हम लोग बहुत सारे काम को अंजाम देते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट में हमारा काम हो रहा है, बच्चियों की तरबियत के ऊपर भी काम हो रहा है, इस्लामिक कल्चर के ऊपर भी काम हो रहा है। ईयरली, मंथली, वीकली, डेली, यानी एवरी डे हमारी ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रही है। मतलब कितनी बातें कहूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम लोग काम कर चुके हैं और आने वाले दिनों पे काम करने का इरादा किए हुए हैं। पहले जो अदारा आपने बनाया, इसकी जरूरत क्यों आपको पड़ी? अम्फान के वक्त में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे थे और उस वक्त में बहुत सारी बहनों की ने मदद के लिए कहा था, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त बनी नहीं थी और अम्फान में रिलीफ लेके जाने के लिए हम लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो उस वक्त हमारे एक भाई थे जनाब राफे सिद्दीकी साहब, उन्होंने हमें ये मशवरा दिया था कि आप ऑर्गेनाइजेशन एक कायम कर लीजिए जिसके तहत आप काम कर सकती हैं। तो हम अम्फान के वक्त में रिलीफ पहुंचाने के लिए हमने इस तंजीम को तश्कील दिया था। फिर हमारी बहनों की ज़िद और उनके जुड़ने से हम लोगों ने इस काम को आगे ले जाने का मंसूबा बनाया और इसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कामयाब हैं। हावड़ा में माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या आपने सोचा कि इसको कलकत्ता में भी इसको शुरू किया जाए? अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हमारा कलकत्ता में चल रहा है और साथ ही साथ हम लोगों तोपसिया के एरिया में भी इरादा है करने का। इसका थोड़ा बहुत काम मैंने तोपसिया में अल्हम्दुलिल्लाह पिकनिक गार्डन की तरफ भी, तोपसिया की तरफ भी, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत काम हमारा ईद के वक्त में हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। शिक्षा को लेकर आप लोग कर रही है काम, इसको थोड़ा बता दो। शिक्षा के ऊपर भी, तालीम के ऊपर भी हमारा बहुत सारा प्रोजेक्ट है और वो चल रहा है। जिस तरह से आप ले लीजिए कि अगर हम इस्लामिक कल्चर की तरफ आते हैं तो हमारे यहाँ तजवीद की क्लास होती है, एज 9 बार
उम्र की कोई कैद नहीं है, किसी भी उम्र में तजवीद को सीखने के लिए हमारे क्लासेस किए जाते हैं। साथ में बच्चों को हाफिज़ कुरान की तालीम दी जा रही है। माशाल्लाह से 5-6 बच्चे हैं जो हिफ्ज़ कुरान की तरफ अपना कदम बढ़ा चुके हैं। इसके अलावा साथ साथ तहजीज़ और तदफीन पर भी हमारा काम हो रहा है, उम्रा पे भी हमारा काम हो रहा है। तालीम की तरफ आए तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपको समझिए स्कूल के फीस पेड नहीं कर पाते, उस तरफ भी हमारा काम हो रहा है। मेहंदी, सिलाई क्लास, कराटे क्लास, ये तमाम चीज़ें भी हमारी चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान भी कहता है सफाई आधा ईमान है, सफाई बहुत ज़रूरी है। और हम सेहतमंद कब रहेंगे जब हमारा इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा होगा। और देखिए, हम घर की सफाई खुद कर लेते हैं, अपने बिल्डिंग की सफाई कर लेते हैं, पर हम मोहल्ले की सफाई हम नहीं करते हैं। तो हमारे ये स्वीपर्स भाई जो हैं यही करते हैं, या स्वीपर्स बहनें करती हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन होता है और हम एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं। हम लोगों ने इस दफ़ा देखा था बकरीद के टाइम जितनी गलाजत निकली थी, उस वक्त इन भाइयों ने बिला तफरीक के इन लोगों ने बेइंतहा काम किया था, हर तरह से काम किया था। तो इनका हक बनता है कि इनके काम को सराहा जाए। और मैं और लोगों से भी और बहनों से भी, ये ऑर्गेनाइजेशन से भी ये अपील करती हूँ कि आप लोग भी इस तरह का काम करें जिससे उनकी हौसला हो और वो हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखें ताकि हम मुहलिक बीमारियों से बच सकें। आने वाले दिनों के लिए क्या करना चाहिए? आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो हमारा काम चल रहा है, इसी तरह से हमारी बहनों का साथ रहा तो इंशाल्लाह हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हम काम करना चाह रहे हैं। और आपकी एक दावत पर, आप लोग के एक बुलावे पर हावड़ा पुलिस और हावड़ा के जो तमाम नामी गिरामी शख्सियत सब आ गए, आप लोगों का कितना हौसला बुलंद हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह हौसला बहुत बुलंद है। बाकी ये मेरी बहनें हैं, ये खुद ही बताएंगी कि दीनी बहनें के साथ जुड़कर इनको कैसा लगा, ये काम कर रही हैं, ये अपना वक्त देती हैं। और सबसे बड़ी बात, दीनी बहनें तंजीम में जो भी मेंबर्स हैं वो सब अपना देती हैं तंजीम को, मतलब अपने सदकात, अपने ज़कात, अपना मतलब साफ़ सुथरा पैसा भी खर्च करती हैं। हमारी तंजीम कहीं भी बाहर से कोई डोनेशन नहीं आता है, इन बहनों की मदद से ही ये तंजीम चल रहा है। कोई आपसे अगर जुड़ना चाहे, कोई बहन कैसे जुड़े? उसके लिए हम लोगों ने कोई उनके साथ वो नहीं रखा है कि मतलब कुछ आपको रूल्स रेगुलेशन करना है। फेसबुक में है हमारा दीनी बहनें पेजेस, उसके अलावा हमारा नंबर सबके पास है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद भी ये चाहती हूँ कि हमारी बहनें जुड़ें और घर बैठकर पर्दे के साथ लोग इंसानी खिदमत को अंजाम दें। देखिए, सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन अगर हम खिदमत खल्क को अंजाम नहीं देते हैं, उस पर हम अपना तवज्जो नहीं करते, तो हमारी बहुत सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। बहनें चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए हम पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं और हम लोग का मोटिव यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को, जो लोग समझते हैं कि मुसलमान औरतें घर में रहती हैं, उनको पर्दे के अंदर कुछ नहीं, मतलब उन लोगों को अलाउ नहीं है कुछ करना, कुछ करने की उनमें सलाहियत नहीं है, तो उन सब मतलब ये जो जहन में जो बातें हैं उन सब को हम लोग गलत साबित करने चाहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे बारे में, हमारे इस्लाम के बारे में, हमारे दीन के बारे में हम खुद मुसलमानों को और हमारे गैर मुसलमान भाइयों को हम लोग कुछ अपने इस्लाम के बारे में बताएं, जो भी गलत परसेप्शन है उन लोगों के दिमाग से हटाए और हमारे साथ में, हम चाहते हैं कि वो लोग हमारे साथ में भी मिलकर काम करें और हमारा साथ दें। मैं बहुत खुशनसीब भाई हूँ कि अपनी बहनों के बीच में हूँ। दूसरी बात ये कि मैं जब भी यहाँ आता हूँ, इनसे मिलता हूँ, मैं खुद इंस्पायर होकर जाता हूँ। और आज के तारीख में पूरे हावड़ा में जब वुमेंस मूवमेंट टोटली डेड हो चुका था, तो इन बहनों ने एक छोटा सा मूवमेंट शुरू किया दीनी बहनें चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में, और आज ये मूवमेंट एक इनकलाब बन चुका है। आज मैं देखता हूँ कि ऐसे बच्चियाँ हैं, जो यंग बच्चियाँ हैं, जो नकाब के अंदर रहकर अपने दीन को साथ लेकर इंसानी खिदमत का काम करती हैं, जो हमारे पैगंबर ने, हमारा मजहब ने बताता है कि इंसानी खिदमत करो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और ये मिसाल ये लोग कायम करती हैं। तो आज पूरे हावड़ा में, पूरे कलकत्ता में, पूरे वेस्ट बंगाल में, मैं कहता हूँ पूरे इंडिया में जहाँ तक
ये मैसेज जाए, शायद ये एग्जाम्पल सेट कर रही हैं कि एक तरफ अगर मर्द मूवमेंट चलाता है, NGOs बनाते हैं, संस्थाएं बनाते हैं, लेकिन टोटली 100% दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ लेड बाय अ वुमन। आज वुमेन जो ग्रुप ये चला रही हैं, जहाँ पर एजुकेशन पर काम होता है, महिलाओं को एम्पावरमेंट पे काम होता है, कोचिंग पे काम करते हैं ये लोग, और ये एक एग्जाम्पल सेट किया है। और आज के तारीख में जो सफाई कर्मचारी के ऊपर जो इन लोगों ने प्रोग्राम किया, उनको अप्रिशिएट किया है, ये एक एक्स्ट्रा अगर कहा जाए तो बहुत बड़ा काम किया है, एक एग्जाम्पल दिया है। जहाँ आज की तारीख में लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। एक सिंपल चीज़ देखिए कि जब कुर्बानी के मौके पर कुर्बानी के तमाम जो वेस्टेज होता है बाहर फेंका होता है, उसको जो सफाई कर्मचारी उठाते हैं वो हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, लेकिन ये उन सबको बुलाकर यहाँ अप्रिशिएट करना, उनका हौसला अफजाई करना, उनको रिस्पेक्ट देना, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। और ये जो प्रोग्राम है, ये आज के तारीख में जहाँ जहाँ भी इसके मैसेजेस जाएंगे, इंशाअल्लाह लोग इसको रेप्लिकेट करेंगे। और मैं कहता हूँ कि हर इलाके में दीनी बहनी चैरिटेबल ट्रस्ट भले ही ना हो, लेकिन इनसे इंस्पायर होके ऐसे संस्थाएं महिलाएं बनाएं, और होपफुली आने वाले 5 सालों में इसकी बहुत बहुत बूम करेगा और बहुत लोग इससे जुड़ेंगे। हम सब बहुत इंस्पायर होते हैं इससे। शुक्रिया। आपको लगता है कि ऐसी महिलाएं समाज की दूसरे औरतों को लेकर जो रोल मॉडल है? जी बिल्कुल, ये रोल मॉडल बनना, ये बन चुकी हैं। इनके एक वॉलंटियर, दे आर द रोल मॉडल्स। इसको देखकर जो दूसरे बच्चियां नकाब में रहें, अपने हिजाब में रहें और समाज में उतर कर ज़मीन पे काम करें। जिस तरह से जिहाद के वक्त जब जंग बदर उहद हुआ करता था, उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए तमाम औरतें जाया करती थी। आज भले ही ये जिहाद नहीं है, लेकिन एक तरह से मुजाहिद के तौर पर ये काम कर रही है। का जो काम है, इनका काम बोलता है, और आप इनके बीच में मौजूद है। क्या कहेंगे ऐसे महिलाओं के लिए? जी, सबसे पहले तो फरीदाबाजी को और दीनी बहने का जो एक ट्रस्ट है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देती हूँ। और जैसा कि फरीदाबाजी का जो ट्रस्ट है, और फरीदाबादी खुद मेरे इलाके से काम करती हैं, और माशाल्लाह से मेरे इलाका ही छोड़ दीजिए, बंगाल में इनकी कोशिश रहती है कि बंगाल में कहीं भी अगर कहीं भी परेशानी कुछ भी, तो फरीदाबाजी की टीम पहुंचती है और पूरे साल ये काम करती ही जाती है। जब इन्होंने काम स्टार्ट किया था दीनी बहने का, तो 3 लोगों के साथ इन्होंने शुरुआत की थी, बट आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके 100 से अबव मेंबर्स हैं। तो इसके लिए भी एक बार फिर से मुबारकबाद। और यही कहना चाहूँगी कि मैं फरीदाबाजी के साथ साना बशाना हमेशा खड़ी रहती हूँ, और आगे भी जब भी इनको मेरी ज़रूरत रहेगी, मैं इनके साथ ज़रूर से खड़ी रहूँगी। तौर पर ये माना जाता है कि मुस्लिम घर की जो औरतें हैं वो घर का ही काम में मसरूफ रहती है, लेकिन फरीदा जी और उनकी पूरी टीम है जो बंगाल के कोने कोने में जाके सोशल कामों का अंजाम दे रही है। क्या बोलिएगा ऐसी औरतों के लिए? देखिए, ऐसी औरतों को तो सबसे पहले मेरा सलाम, और दूसरी नंबर बात ये है कि मुस्लिम औरतें घर के काम में रहती है, मशरूफ़ माना जाता है, लेकिन इस्लाम में ये भी कहा गया है कि आप अपने हक के लिए, अपने जो भी हमारा हक है, या फिर अपने जैसे अभी इन्होंने किया एक साफ सफाई कर्मचारियों को आज इन्होंने अप्रिशिएट किया, तो ये एक समाज में एक अच्छा मैसेज है। तो अपने हुदूद में रहते हुए, अपने बाउंड्री में रहते हुए, अपने हद को समझते हुए हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये फरीदाबाजी सीधे सीधे हमारे माशरे में हमारी कौम की बहनों को एक तरीके से ये मैसेज भी है कि हम अपने हुदूद में रहते हुए, हमारा जो इस्लाम हमें एक हद में रहने का एक जो मैसेज देता है, उसमें रहते हुए हम काम कर सकते हैं। চ্যারিটেবল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আজকে যারা সাফাই কর্মী, ওদেরকে আজকে একটা ছোট গিফট উপহার দেওয়া হলো, একটা ভালো মেসেজ দেওয়া হলো। স্যার, কি বার্তা দেবেন এখানে? এটা খুব ভালো কাজ, সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এরা নিয়েছে। এই সংগঠন বিভিন্ন কাজের সঙ্গে থাকে, এরকম উদ্যোগী কাজ। এর আগে এরা বলেছে যে কোভিডের সময় খুব প্রশংসনীয় কাজ এরা করেছিল। সমস্ত মানুষ যারা যে মানুষগুলো নিপীড়িত মানুষ ছিল, যে মানুষগুলো হয়তো কোনো রকম সমস্যায় ছিল, সেই সমস্যা থেকে সমাধান করার জন্য এরা বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছে। এই জন্য খুব ভালো লাগছে যে এদের পাশে থাকতে পেরে সমাজের যে মানে সুস্থতা রাখা, এই যে সমাজকে সুস্থতা রাখার জন্য যে উদ্যোগ, এই উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি, এবং হাওড়া সিটি পুলিশ এই ধরনের কাজের সঙ্গে সবসময় আছে। সবচেয়ে ভালো লাগছে যে পিলখানার আমাদের মেয়েরা আজকে বেরিয়ে এসছেন এই সমস্ত সোশ্যাল কাজে, এত ভালো কাজ করছেন, এবং আমাদের এখানকার মেয়েরা আজকে ছেলেদের চেয়েও ভালো পড়াশোনা করছে। এবং এখানে একটি মেয়ের বক্তব্য শুনলাম যে এখন ল 3rd ইয়ারে পড়ছে। এরকম অনেকে আজকে যে সমাজের বিভিন্ন জায়গায় উঠে দাঁড়িয়েছে, এমনকি আমাদের পিলখানা থেকে উঠে আসা বেশ কিছু মেয়ে আজকে বিভিন্ন সরকারি চাকরি করছে।
এটা খুব ভালো। এবং আজকে যে ভালো কাজ ওরা করলো, সাফাই কর্মীদের ওরা সম্মান করলো, এটা দারুণ, খুব ভালো কাজ হয়েছে।